अब मनोज जी, मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बताना है। बोलिए। डोनाल्ड ट्रंप, कंफ्यूज्ड आदमी है। राहुल गांधी, सन्नाटा ही मान लो। आपके मन में कोई गाना है तो वो भी गा सकते हैं आप, इतना मैं आपको फ्रीडम देता हूं। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी जी को मैं ये बोलूंगा कि गलत पार्टी में फंसी हुई है। ओके। अरविंद केजरीवाल, धूर्त आदमी है। धूर्त की जो परिभाषा हो सकती है ना, वो राजनीतिक रूप से उनसे बड़ा धूर्त कोई नहीं हो सकता। 42% वोट अभी भी आया है दिल्ली में। वो कुछ भी हो जाए, धूर्तता पे सब कुछ है। दोबारा जेल भेजने की तैयारी है? वो तो उनके कर्मों से कानून तय करेगा, मगर वो जो धूर्तपना दिखाए हैं ना, दिल्ली को 10-12 साल पीछे कर दिया उन्होंने। बड़ी मुश्किल होगा हम सबको रेखा जी के नेतृत्व में पटरी पे लाने में। कन्हैया कुमार, वो देश विरोधी व्यक्ति हैं। खूब वोट लिए थे आपके खिलाफ उन्होंने चुनाव में। कोई बात नहीं, 5-6 लाख कितने वोट मिले थे? वो लोगों ने तो पार्टी वार्टी के नाम पे दे दिया। सब कोई जानता भी नहीं है ना, जितने लोग हमको वोट दिए सब हमको थोड़ी जानते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार देश के मित्र नहीं है, देश विरोधी लोगों में उनका नाम में रखता। आतिशी, क्या बोले ये लोग, ये मुझे नहीं लगता है कि इनके लिए मुझे कुछ बोलना। ओके। रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता बहुत शालीन और दूरदृष्टि वाली महिला है। ओके। असदुद्दीन ओवैसी, जो बीजेपी के दुश्मन होते थे लेकिन आजकल सबके हीरो बने हुए हैं। देखिए, अपनी धुन का पक्का है, अपनी धुन का पक्का व्यक्ति है, और समय आने पे जो परिचय दिया है, पीछे के सारे पाप धुल गए हैं। ओके। हाँ, मतलब हम भी कभी कई बार सोचते थे, लेकिन सही समय पे जो देश के साथ खड़ा हो, तो मैं अच्छा पाप धुल गए, पाप धुल गए। ओके। पाप धुल गए। अखिलेश यादव, अब ये बाउंसर है, अखिलेश यादव। देखिए, अखिलेश यादव जी को मैं एक सत्तावादी व्यक्ति मानता हूं। वो सत्ता के लिए सब कुछ करते हैं, उनमें कुछ अच्छाइयां भी हैं। जैसे मतलब व्यक्तिगत व्यवहार सब कुछ है, लेकिन सत्ता के लिए ना उनका, आपके तो सब कुछ बॉस रहे सत्ता हैं के पुराने, लिए। आपके तो बॉस थे एक समय पर। आपने जब समाजवादी पार्टी नहीं, ज्वाइन हमारे की, बॉस नहीं थे वो, हमारे बॉस थे मुलायम उस समय उनके पिताजी थे। वो तो वो केवल सत्तावादी नहीं थे। आपने कब ज्वाइन किया था समाजवादी पार्टी मनोज जी? मेरा तो पूरा अफेयर ही 3 महीने का रहा। हाँ। 2009 की बात है। 2009 की बात है। तो मैं चुनाव लड़ा था ना, गोरखपुर से, गोरखपुर से, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। हाँ। कितना मेहनत हिम्मत भरा फैसला होगा वो। नहीं, योगी मेरा जी के फैसला सामने। था ही नहीं, वो तो अचानक जब फ्लाइट लैंड की तब पता चला गोरखपुर में आए हैं। वो अमर सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं है, ये उनका फैसला था। लेकिन वो तो बात सही है। तो उसी 3 महीने में ही हमने चुनाव लड़ा और योगी जी से हार गए। बहुत अच्छा लगा हार के। योगी जी से हार के बहुत अच्छा लगा,
क्योंकि योगी जैसे व्यक्ति को हारना नहीं चाहिए। उसके बाद कभी योगी जी से मुलाकात हुई तो उस चुनाव के बारे में चर्चा हुई? चर्चा तो उनके मन से जाता नहीं है। अच्छा। उनके मन से नहीं जाता है, लेकिन अब हम लोग बहुत अच्छे संपर्क में हैं और वो तो बहुत विराट रास्ते पे हैं योगी जी। तो हारने के बाद फिर आपने एकदम से समाजवादी पार्टी छोड़ दी? हम नहीं छोड़े, अमर सिंह जी छोड़ दिए। तो मेरा तो अमर सिंह जी से था ना। अच्छा। तो अमर सिंह जी का झगड़ा हो गया तो हम ऐसे ही बाहर हो गए। बाहर हो गए। फिर उसके बाद बीजेपी में 14 में आना हुआ आपका? नहीं, 12 में। 12 में। 12 में। हाँ, वो कैसे हुआ? मैं तो बीजेपी में पहले से था। मैं तो 1990 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य हूँ। हाँ। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एबीवीपी का प्रस्तावक भी था अपने कैंडिडेट का। 2 अध्यक्ष बनाए। मैं बहुत यूनिवर्सिटी में चर्चित रहता था ना। हाँ। अरे मेरे गर्ल्स बॉयज सब में बहुत क्रेज था। हाँ। कोई फेयरवेल और कोई वेलकम पार्टी हमारी बिना होती नहीं, किसी कॉलेज की हो। हाँ, अच्छा। आप रंग जमा देते होंगे महफिल में। तो वही था। तो उस नाते तो फिर वो 3 महीने करके फिर आप वापस बीजेपी में आ गए? हाँ, या 2-3 साल आपने देखिए, फिर? मेरी मूल विचारधारा तो बीजेपी, राष्ट्रवादी विचारधारा बीजेपी की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की, तो वो थी। तो बीच में हो गया। ओके। डिंपल यादव? डिंपल यादव जी एक सुशील महिला है। मायावती? मायावती जी को अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मानता हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ा सा वो कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम हो गया, लेकिन मैं उनको एडमिनिस्ट्रेटर के रूप गुड में। एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ। ओके। योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ जी एक संपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटर है। ओके। नीतीश योगी कुमार? आदित्यनाथ जी को मैं पूरा नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि वो प्रदेश चलाते समय किसी भी कास्ट क्रियू इस सब के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनका बस कानून का राज, इसके लिए मैं उनको संपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटर मुख्यमंत्री के रूप में मानता हूँ। नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार जी तो बहुत विराट पॉलिटिशियन है। अभी थोड़ी उनकी तबीयत खराब है। मतलब मुझे लगता है जो देखने से कि कुछ तो उनको स्वास्थ्य का समस्या हुआ है, और उस समस्या को निकाल दीजिए तो ही इज़ वेरी गुड चीफ मिनिस्टर, उनका जो टेन्योर रहा है। तेजस्वी यादव? तेजस्वी बाबू को बहुत बधाई है, उनके घर में बच्चा हुआ है। और तेजस्वी जी को थोड़ा सा ना अपने पीछे के जो उनके साथ जो लगे हुए हैं, उसमें उनको, वो सबके नहीं है। तेजस्वी यादव सबके नहीं है। उनकी जो ये आलोचना होती है कि ये 9वीं पास हैं, 10वीं फेल हैं, ये पॉलिटिक्स में मैटर करता है क्या? मैं इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। ओके। बहुत बिना पढ़े लिखे लोगों ने भी देश में बहुत अच्छा काम किया है, मगर तेजस्वी यादव जी सबके नहीं है। उनको, अब आज अगर वो इंटरव्यू हमारा देखते हैं तो मैं उनको बोलूँगा कि सबके बनिए। ओके। तेज प्रताप यादव? उन पे कुछ नहीं बोलना ओके, चाहता। ऑलराइट। चिराग पासवान? चिराग पासवान ठीक है, जगमगाते चिराग हैं। सीएम बन सकते हैं बिहार के? वो जगमगाते चिराग हैं। वो हमारे एनडीए के बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनको मैं बहुत प्रिय भाई की तरह हम लोग हैं। ठीक है। लालू यादव? लालू यादव जी
पास कर देखो सकते लालू हैं? जी इस समय, हाँ पास कर दो, पास कर उनका दें? स्वास्थ्य ठीक ठीक है। नहीं है। राबड़ी देवी भी पास कर दें? नहीं, राबड़ी देवी जी को तो मैं बहुत, मानते हैं? हाँ बहुत नहीं, काफी बार मिला। अच्छा। वो बहुत संभ्रांत महिला है, और एक घर को कैसे चलाया जाता है उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी इस देश के भाग्य बन के आए हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। हमारे तमाम ऋषि महर्षि, जो अच्छे अच्छे लोग देश के हुए, उनके सबके पुण्य के संचित फल है वो, ऐसा मानता हूँ। ओके। अमित शाह? अमित शाह जी को मैं नरेंद्र मोदी जी के बाद मैं मानता हूं कि जो जब भी इस 11 साल की कहानी लिखी जाएगी तो उसमें अमित शाह जी के उन एग्जीक्यूशन का जो नरेंद्र मोदी जी के निर्णय है, उनके लिए एक बहुत, अगर उनको सही मायने में चाणक्य कहा क्या जाए बात है? तो ओके। कम गलत नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी? ओहो अटल जी बहुत विशाल राजनेता रहे हैं, ऐसा मैं मानता, बहुत विशालता के साथ, विशाल हृदय नेता। ओके। जवाहरलाल नेहरू? नेहरू जी में कुछ, उन्होंने कुछ गलतियां ऐसी कर दी जिनसे उनका और सब अच्छाई शायद चला गया। ओके। इंदिरा गांधी? इंदिरा जी को मैं मानता हूं कि इंदिरा जी ने जीवन में जो कुछ गलतियां की, इमरजेंसी जैसी, उनको अगर ना की होती तो आज मुझे लगता है कि कोई पार्टी का व्यक्ति भी उनका फोटो लगाता अपने घर में। क्या बात है, गहरी बात कह रहे हैं मनोज जी, बहुत बढ़िया। महात्मा गांधी? महात्मा गांधी तो, उनके लिए कोई शब्द हम क्या बोल सकते हैं। महात्मा गांधी, सैल्यूट है। नाथूराम गोडसे? नहीं कांग्रेस कहती है आजाद भारत का पहला आतंकवादी। ठीक नहीं किया उन्होंने। क्या आज भी जैसे कांग्रेस कहती है गांधी और गोडसे की विचारधारा की लड़ाई चल रही है क्या? नहीं, वो तो उनकी राजनीतिक बात नहीं। देखो आज मैं बहुत दिल से बोल रहा हूं। हाँ। मैं सोच रहा हूं कि जब हमारी आपकी बातचीत को कोई सुने न्यूज़ 24 पर, तो उनको लगे कि नहीं, ये कहां से आ ये गया? आपने रिंगटोन कौन सी लगाई है? नहीं, लखा जी आ गए थे। किसका फोन था? नहीं, कुछ किसी का रहा होगा। हाँ बताइए। साइलेंट रहता है, पता नहीं कैसे बच गया। हाँ। हम थे किस पे? गांधी और गोडसे की विचारधारा हाँ। की लड़ाई चल रही है क्या? हाँ, ये लोग बोलते हैं, देखो हम कभी भी हम गोडसे का समर्थन नहीं कर सकते और ना करते हैं। बहुत मुखर रूप से, क्योंकि किन्हीं भी परिस्थितियों में हिंसा को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। सरदार पटेल? काश सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री होते इस देश के। बाबा साहब अंबेडकर? बाबा साहब अंबेडकर को मानवता को सजाने वाले महापुरुषों के कतार में रखें तो गलत नहीं होगा। न जाने कितने शोषित पीड़ित लोगों की आवाज बन गए, और अगर उन्होंने समय से नहीं किया होता तो बहुत सारी खाइयां पैदा होती पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया के। हम मार्टिन लूथर किंग को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मार्टिन लूथर किंग से ऊपर मानता हूं मैं। ओके। श्वेता तिवारी? दोस्त है। आज भी है? अच्छी दोस्ती है? हाँ, दोस्त है। बिग बॉस से दोस्ती है आपकी या उससे नहीं, भी उसके पहले से भी दोस्ती है। हाँ, ओके। बड़ी पावन दोस्ती है।
हाँ मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। नहीं, आपके चेहरे को देख रहा नहीं, था नहीं, मैं नहीं, ना। मैंने कुछ नहीं कहा। रवि किशन। रवि किशन एक दुश्मन दोस्त है। ये भी अच्छा है। दुश्मन दोस्त। हाँ, कभी हम लोग दुश्मन थे, अब दोस्त हैं। निरहुआ। निरहुआ बड़ा प्रिय छोटा भाई। छोटा भाई। पवन सिंह। पवन सिंह अपना, मतलब निरहुआ और पवन सिंह को साथ ही रख लीजिए। ओके, ठीक है। खेसारी लाल। खेसारी लाल भी बहुत गुणी आदमी है और थोड़ा सा दिमाग चलाते रहता है लेकिन हमारे लिए बहुत प्रिय है। अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह अपने जीवन में संघर्ष कर रही है, गलतियों से ही लोग सीखते हैं, उनको भी मैं आशीर्वाद देता हूं। आशीर्वाद तो सबको दे रहा हूं। यो हनी सिंह। यार वो अच्छा आदमी है। हाँ? यो हनी सिंह अच्छा आदमी है। उसने 2 जीवन देख लिया एक ही जीवन में, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं पहले वाले यो हनी सिंह को भी जानता हूँ और बीच में जो हुआ उसके बाद के भी यो हनी सिंह को दोस्ती है आपकी? अरे बहुत प्यारी, और वो दिल से बहुत। मैं एक्चुअली में बाद वाले हनी सिंह को ज़्यादा जानता हूँ, जो फर्स्ट फेज में चमका। तो उसका जब उस सोपान का लास्ट चल रहा था तभी मैं उससे परिचित हुआ, तो मुझे लगा उसके अंदर एक प्यारा हृदय है जो डिवोशनल भी है, ऐसा मानता। ओके। बादशाह। बड़ा मस्त दोस्त है वो, है ना? हाँ मस्त दोस्त है और बहुत विनम्र है। वो जितना दिखता है ना, वो ऐसा। अंदर बच्चा है उसमें। उन दोनों के झगड़े चलते हैं ना, हनी सिंह के और बादशाह। उसमें मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मुझे आपको तो पता होगा, आपकी दोस्ती है तो। मेरे से जो है वो देख रहा हूँ। मिका सिंह। मिका भी हमारा दोस्त है। मिका बहुत गुणी सिंगर है और मिका बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि मिका को बहुत अच्छे अच्छे चांस मिले और उसने सारे चांस को बहुत अच्छा उपयोग किया। उसके भाग्य में बहुत अच्छे अच्छे गाने मिले हैं और आज भी वो वेल सेटल्ड है। और मैं चाहता हूँ भगवान से कि 1-2 छोटे मोटे विवाद उसके लाइफ में आए, लेकिन उसके मस्त बाद मौला। क्या कामयाबी मिली? हिमेश रेशमिया। हिमेश भाई से मेरा थोड़ा कम ताल्लुक है। कम है। हाँ। सलमान खान। सलमान यारों का यार है। सलमान भाई, हाँ। आपसे मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे हम लोग बहुत मस्त मिलते हैं। अभी तो मिल लिए थे एक जगह, कहीं मैच हो रहा था उसी में, तो हम दोनों खाली मिले तो मैं देख रहा था कि करीब 78 मिलियन लोग देख लिए खाली दोनों की मुलाकात। देखिए। लेकिन सलमान भाई की अपनी कुछ ना, वो यारबाजी है, यारबाज है वो। यारबाज है। हाँ, उनसे भी छोटी मोटी गलतियां हो गई हैं, लेकिन उनको वो महसूस करते हैं। क्या ये तीनों जो खान हैं, अब इनका टाइम खत्म हो गया क्या? फिल्में चल नहीं रही हैं अब ज्यादा? उससे फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों, शाहरुख भाई और आमिर खान भाई साहब और सलमान खान, ये तीनों कभी खत्म? क्या इन्होंने जीवन में यश कमाया है भाई साहब। बहुत बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। तीनों 3 तरह के हैं। मेरी तीनों से अच्छी है। तीनों से है, हाँ। मगर तीनों 3 तरह के हैं और तीनों जिनसे हैं उनसे निभाते। तो सबसे बड़ा स्टार कौन है तीनों में? अभी हमसे क्यों बोलवा रहे हैं? ऑल 3 यार्स। आपके सबसे ज्यादा फ्रेंड्स, दोस्त पक्के, वो किस में हैं? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में है, पॉलिटिक्स में है, या सिंगिंग में है? सबसे ही दोस्ती है आपकी तो? हाँ देखो, मैं बहुत लो प्रोफाइल रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं बहुत अगली पंक्ति में जाके खड़ा ही नहीं होना चाहता हूँ। मैं हमेशा 2nd 3rd में रहना चाहता हूँ। तो इस नाते ना मेरी सबसे अच्छी है, जो
और जो नहीं मिले होंगे उनसे जब मिलूंगा तो ठीक हो जाएगी। तो यूपी बिहार दोनों से आपका कनेक्शन मनोज जी इसीलिए बताया जाता है ना, क्योंकि आपका बचपन वहीं गुजरा जहां एकदम बॉर्डर है यूपी बिहार का। हाँ। वो पूरा इलाका ही, वो भोजपुरी का जो पूरा एरिया है उस एरिया, जरा उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, चूंकि कौन सा गांव मैं था? रहने वाला तो बिहार में, वर्तमान जो शाहाबाद जिला था उसमें वर्तमान कैमूर जिला है, उसमें मेरा गांव है अतरवलिया, मोहनिया थाने के अंतर्गत। और वहां से बनारस है केवल 70 किलोमीटर दूर। हाँ। तो हम लोग तो पढ़ाई लिखाई, मैं हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट के लिए वहां आ गया, लेकिन मेरा जन्म बनारस में हुआ, अस्पताल में, ओके, सरकारी अस्पताल वही में मैं पढ़ रहा था, बनारस में आपका जन्म हुआ। हाँ, तो जन्म हुआ इसलिए कि जब माताजी को ये मैं पैदा होने वाला था तो पिताजी लेके आ गए थे कबीर चौरा अस्पताल में। तो पढ़ाई वगैरह आपकी वहीं गांव में हुई? गांव में हुई, फिर थोड़े से पास के कस्बे में हुई, डेहरी ऑन सोन में, फिर आ गए गांव के पास सेवा निकेतन में। कुल मिला के और गाना वाना वहीं से शुरू हो गया था स्कूल में ही? हाँ, वो तो मैं शनिवार का हीरो होता था। आज भी शनिवार है। क्या बात है। जब बात कर रहे हैं आपसे, सांस्कृतिक कार्यक्रम के हम लोग हीरो होते थे। मेरा मन नहीं भर रहा है मनोज जी, मेरे पास बहुत सारे और भी सवाल हैं, लेकिन अब क्योंकि मुझे पता है आप एक बिजी आदमी हैं, आपको भी बहुत सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती है, मुझे भी अपना शो करना है। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत हिट हो, आपका जो तरीका है लोगों को बहुत मानक को लोग पसंद करते हैं। अरे मनोज जी, आपसे ये इंटरव्यू करने में मुझे बहुत मजा आया, और आपने जितना दिल खोल के बात की है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।